वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक हिस्ट्री एग्ज़ाम। तो कल हमने क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान्स का थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम एक दो दो तीन प्लान्स जो हैं, पहले दो तीन प्लान्स अभी इसी वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि आई थिंक 6-7 प्लान्स जो हैं इसके, तो हमें सभी प्लान्स पढ़ने हैं और क्या कहते हैं उसको रिवीजन भी करनी है। और आज इस वीक आज के बार है, वेडनेसडे है ना। ठीक है, तो आज और कल क्या कहते हैं मैं इसको कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन भी पढ़ना है, इसके ऊपर इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, तो दो टॉपिक हो गई, ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन और 5 ईयर प्लान्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इकोनॉमी में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा ना, पहले वो सभी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और इस मंथ हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके, क्या कहते हैं, पहले मैं जनरल पढ़ाऊंगा ना, फिर जो फाइनेंस कॉन्सिस्टेंट में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक होंगे ना, वो भी करेंगे। ठीक है, बट मेरी पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और जो सभी एग्ज़ाम में आपको काम आ जाएंगे, चाहे आप जेके एस बी की तैयारी करो चाहे वैसे की तैयारी करो, तो वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसके बाद इन्फ्लेशन, फिर नेशनल इनकम। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि आरबीआई के बारे में पूछ लेता है, सीडबी के बारे में पूछता है, नबार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इकॉनमी के अंदर ही आती हैं। ठीक है, सभी चीज़ें पढ़ें, इकॉनमी की रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो कुछ लगा लो 10 टॉपिक ऐसे हैं ना इकॉनमी में, 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको आएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक इंडियन इकॉनमी टॉपिक जीकेएसबी के आई थिंक मोस्टली सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी के 10-12 टॉपिक जो हैं, वो जो मैं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ने हैं। और इस मंथ हम ये टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम उसके क्या कहते हैं टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है, और इकॉनमी से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स बनाती है। ठीक है, तो उस प्लान्स को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो फर्स्ट प्लान जो बना था, वो बना था 1951 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया हुआ है। वो वीडियो देखो, उसमें मैंने नीति आयोग के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट वीडियो भी उसकी जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर भी जो नहीं है छोड़ने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो कब था, कितने था, 1951 से लेकर 56। बिल्कुल आराम से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा, शायद ये लेक्चर 30 मिनट का चले जाए, बट मैं कोशिश करूँगा आराम से चीज़ें पढ़ाऊँ और आराम से आपको दिमाग में बैठा दूँ। ठीक है, टाइम पीरियड कब था, 1951 से 56 तक। ठीक है, उसके बाद इसको प्रेजेंट किसने करा, ठीक है, इसको प्रेजेंट करा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसको प्रेजेंट करा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जहाँ कई बार पूछ लेता है कि जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था उसको लॉन्च किसने करा। ठीक है, तो मतलब वही है भाई, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद इसको कौन सा मॉडल पे बेस्ड था, हरमोड डोमर मॉडल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था, हरमोड डोमर मॉडल। ठीक है, टाइम पीरियड किसने प्रेजेंट करा और कौन सा मॉडल पे बेस्ड है, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसमें जो फोकस था वो किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर को इसकी स्ट्रेंथन करना, और क्या कहते हैं, और डैम्स और इरिगेशन। क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर तभी फ्लोरिश होगा। ठीक है, फ्लोरिश होना था जब वहाँ पे पानी, क्योंकि कहाँ कहीं भी एग्रीकल्चर में कोई भी काम, खेती को कोई भी काम करने के लिए वहाँ पे पानी चाहिए ना। ठीक है, तो पानी लेने के लिए कहते हैं हमें डैम्स और इरिगेशन जो सिंचाई का चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं स्ट्रेंथन करना था। तो इसमें जो पर्पस जो इसमें जो फोकस रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन से 5 ईयर प्लान में जो फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। तो वो था क्या कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद जब ये क्या कहते हैं प्लान एंड हुआ ना, तो हमारे क्या कहते हैं पास हमारे क्या कहते हैं 5 IIT जो थे वो पास इसकी उनके लिए क्या कहते हैं सैंक्शन हो गए थे 5 IIT, जिसमें फर्स्ट IIT था वो कौन सा था, फर्स्ट IIT ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट IIT जो स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था, IIT खड़गपुर। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं जो टारगेट ग्रोथ थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की वो कितनी थी, 2.1%।
ठीक है, और हमने अचीव कितनी करी उस टाइम पे 3.6%। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार पूछ लेगा टारगेट ग्रोथ फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 2.1%, ठीक है, और अचीव ग्रोथ कितनी रही थी, अचीव ग्रोथ थी 3.6%। तो ये जो प्लान था, अब जो टारगेट ग्रोथ से कम होगा तो वो अनसक्सेसफुल प्लान होगा, और जो टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा होगा वो सक्सेसफुल प्लान होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब क्या कहते हैं स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1952 में, ठीक है। अब क्या कहते हैं जो अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया था, इसकी जो जो क्या कहते हैं टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करनी, जो कि ख़राब हो चुकी थी 3 रीज़न की वजह से। रेफ्यूजी आए थे जो पाकिस्तान से, ठीक है, या बाहर से, ठीक है। उसके बाद जो फूड की शॉर्टेज थी, क्योंकि यहाँ पे इस प्लान में क्यों फोकस किया गया फूड इसके एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब आपको पता चल रहा है कि उस टाइम पे फूड की बहुत शॉर्टेज थी। हमारा जो चीज़ें इसके सामान आता था ना, गेहूँ कुछ भी आता था फूड के रिलेटेड, वो बाहर से मंगवाना पड़ता था। अब जब कोई चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है तो इसकी सरकारी खजाना क्या कहते हैं खाली होता है, ठीक है। तो वही चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही थी, महंगाई सबसे ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। खाना नहीं ना था, जब खाना नहीं हो तो फिर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किया गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में बड़े अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है, कि क्या कहते हैं आईआईटी पास हुए, ठीक है, 5 आईआईटी पास हुए, ठीक है, उनको सैंक्शन किया गया। उसके बाद फर्स्ट आईआईटी जो था वो आईआईटी खड़गपुर इस्टाब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ रेट थी, टारगेट ग्रोथ रेट थी इस टाइम पीरियड में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो थी 2.1%। उसके बाद उसको जो उसको अचीव करी इसने, वो करी 3.6%, जो कि सक्सेसफुल थी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ 1952 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ गया सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था ना ज़्यादा। अब सेकंड अब एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा ना क्या कहते हैं डेवलप होना शुरू हो गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्री पे भी फोकस किया, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई बंदा आएगा, कोई काम उसकी कोई चीज़ बनाएगा, कोई चीज़ जैसे कोई भी चीज़ पैदावार करेगा तो कहाँ बेचेगा, है ना। इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे वो चीज़ बेच सके, ठीक है। तभी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो फोकस रखा वो किस पे रखा, इंडस्ट्री बनाने पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसको सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं क्या कहते हैं ड्राफ्ट करा था पीसी महालनोबिस ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो क्या कहते हैं इसको ड्राफ्ट करा था ठीक है, इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस टाइम पे क्या किया कि जो इम्पोर्ट्स पे थे ना, इम्पोर्ट पे ज़्यादा इसकी टैक्स लगा दिया, ताकि जो बाहर वाली चीज़ें वो जो उन पर टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली वो महंगी हो जाएंगी। जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक चीज़ें हैं उनका जो प्राइस होगा वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। उन पे टैक्स लगाया कि लोग जो है हमारे यहाँ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खरीदें, जिससे क्या कहते हैं हमारे देश की इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अब जो टारगेट ग्रोथ थी इस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो इस 5 ईयर प्लान में वो थी 4.5%, ठीक है। और अचीव कितनी करी, वो करी हमने 4.2%, ठीक है। तो इस प्लान को हम क्या कहते हैं उसकी बीच वाला, कि ना ज़्यादा सक्सेसफुल ना ज़्यादा नाकामयाब, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद क्या कहते हैं इसी टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इस्टाब्लिश की गई, जिसमें क्या कहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टाब्लिश किया गया, ठीक है। कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत क्या कहते हैं हैवी इंडस्ट्री जो थी हमारी कंट्री में इस्टाब्लिश हुई, वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ठीक है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंड रिसर्च, ये कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया, ये मुंबई में इस्टाब्लिश किया गया। कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान भी हमने पढ़ लिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी हमने पढ़ लिया, ठीक है।
तो ये दोनों प्लान आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। जल्दी वीडियो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों 5 ईयर प्लान बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थर्ड देखते हैं, कोई आया तो थर्ड, हाँ थर्ड भी है, ठीक है। तो थर्ड ईयर प्लान में क्या था, अब जो थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में क्या कहते हैं, फिर से गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जो फोकस रखा, तो किस पे रखा, वो रखा था क्या कहते हैं, अब देखो जो सेकंड, हाँ थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक, ठीक है। तो फिर जो सेकंड वाला कितने हो 1956 से लेकर 1960 तक, ठीक है। तो मैंने वो लिखा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आप लिख लेना, मैं लिख के दे दूँगा यार, जब 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 ये क्या कहते हैं PDF संडे संडे तक अपडेट करूँगा ना, तो उसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी कम लिखी हुई हैं वो प्रॉपरली और लिख दूँगा, ठीक है, ताकि आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस था, रहा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सेकंड पे इस पे रहा इंडस्ट्री पे, ठीक है। अब थर्ड फिर से किस पे आ गया, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और वीट की प्रोडक्शन, क्योंकि अब लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए, इसकी रोटी। अब रोटी रोटी कहाँ से आएगी, जब हमारा क्या कहते हैं एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अच्छा इसकी इम्प्रूव करेगा। तो इसी इस पे ही तभी फिर से फोकस से इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर फिर से एग्रीकल्चर पे आ गया, क्योंकि हमारा जो देश है ना, जो हमारा देश है मैक्सिमम जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से आती है अभी भी, ठीक है। तो इसलिए उस पर ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर फोकस था, ठीक है। अब ये ये जो क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान था, ये क्या कहते हैं फेल हुआ, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं इंडिया चाइना वार हुई 1962 में, और इंडिया पाकिस्तान वार हुई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि कौन सा जो 5 ईयर प्लान है वो फेलियर हुआ, क्या कहते हैं इंडिया चाइना वार और इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से। ऐसे क्वेश्चन इंडिया चाइना पूछ लेगा या इंडिया पाकिस्तान पूछ लेगा, ठीक है। अब ये भी पूछ जाता है इंडिया पाक चाइना के बीच में वार कब हुई थी, कौन से ईयर में, तो 1962 में, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1965 में, ठीक है। तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये फेलियर रहा था, ये दो पर्पज़ की वजह से, क्योंकि जब क्या कहते हैं युद्ध होते हैं तो दोनों तरफ से क्या कहते हैं नुकसान होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो क्या कहते हैं फेलियर रहा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि इंडिया उस टाइम पे डिपेंड था फॉरेन फंड्स पे, क्योंकि देखो उस टाइम पे हमारा जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। और इसलिए क्या कहते हैं ये भी दो दो रीज़न थे इसकी वजह से ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हुआ। एक तो इंडिया की डिपेंडेंसी IMF पे, और दूसरी क्या कहते हैं इंडिया चाइना वार और इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है। उसके बाद ये फेलियर होने के बावजूद भी हमने क्या किया, कुछ चीज़ें इस्टाब्लिश करी, जिसमें क्या कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश किया गया 1965 में, ठीक है। उसके बाद यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश किया गया 1964 में, और IDBI बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश किया गया 1964 में। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं FCA कब इस्टाब्लिश हुआ 1965 में, ठीक है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब इस्टाब्लिश किया गया 1964 में, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब इस्टाब्लिश किया गया 1964 में, ठीक है। उसके बाद APMC पे भी फोकस किया गया, एग्रीकल्चर प्राइस कमोडिटी पे फोकस किया गया, ठीक है। तो अब इसमें टारगेट ग्रोथ कितनी थी थर्ड 5 ईयर प्लान में, वो थी 5.6, और हमने अचीव कितनी करी 2.72। जो टारगेट ग्रोथ से कम ही थी। उसका रीज़न क्या था कि जो हमारा युद्ध हुए थे उस टाइम पे चाइना से साथ और पाकिस्तान के साथ, उसी रीज़न की वजह से क्या कहते हैं ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये फेलियर रहा था, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हमने क्या कहते हैं इस्टाब्लिश करी थी, क्या करी थी, क्या कौन सी इस्टाब्लिश करी थी, FCA इस्टाब्लिश करा था, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश करा था, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश करा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अब स्टार्टिंग में जो भी प्लान देख रहे हो, ठीक है, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आज हम इसकी फूड पे खुद हम हम खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, बट उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। हमें क्या कहते हैं जो IMF वर्ल्ड बैंक पे इसकी जैसे क्या कहते हैं अभी की एग्जांपल लूँ तो अभी पाकिस्तान जैसे ही हालात है ना, ऐसे हमारे भी हालात थे कुछ टाइम, उतने बुरे तो नहीं थे बट थे, उतने ऐसे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी
इसके बाद क्या चीज़ें हुई वो भी हम पढ़ेंगे, बट ये तीन हमने 5 ईयर प्लान पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और आपने इस पूरी क्या कहते हैं सीरीज़ को, जो इंडियन इकॉनमी में सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो भी किसी चीज़ का डाउट होगा, अगर कोई मैंने चीज़ गलत बोल दी है तो आप मेरे को बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ गलत बोली, मैं देखूंगा, अगर मैंने गलत बोला होगा तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ, क्योंकि देखो गलतियाँ इंसानों से ही होती है, ठीक है, और मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम गलतियाँ कर सकूँ, ठीक है, उतना अच्छा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप अपने जो व्यू पॉइंट्स इस पूरी सीरीज़ के लिए ज़रूर रखना कि आपको ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है अच्छी लगती है नहीं लगती, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।